हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के 52 जिलों की यात्रा हम कर चुके हैं। बारी है उनके क्वेश्चंस करने की, ताकि आपकी पूरी प्रैक्टिस यहीं हो जाए। हालांकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं, हम 20 ऐसे क्वेश्चन ला रहे हैं जो बार बार रिपीटेडली पूछे जा चुके हैं मध्य प्रदेश के बहुत सारे एग्जाम्स में, और आपके एग्जाम में भी पूछे जाने की अपार संभावना है इन क्वेश्चंस की। और इसी श्रृंखला में हम जो आज बात करने वाले हैं वो उज्जैन जिले के 20 क्वेश्चन की डिस्कशन यहाँ करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए, और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि मध्य प्रदेश की पूरी तैयारी यही इसी चैनल पर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं उज्जैन जिले के क्वेश्चन नंबर 1 की। उज्जैन को या उज्जैन जिले को किस नाम से जाना जाता है? महाकाल नगरी, कालिदास नगरी, संस्कृति राजधानी, या उपरोक्त सभी? और आंसर बिल्कुल हम सभी को पता है कि भाई बिल्कुल महाकाल की नगरी तो जाना ही जाता है कालिदास नगरी के नाम से, और संस्कृति की राजधानी के नाम से भी उज्जैन को जाना जाता है। तो आंसर यहां उपरोक्त सभी होने वाले हैं, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ये कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। नर्मदा, चंबल, क्षिप्रा या माही नदी? और आंसर हमें पता है, क्या है आंसर हमारा? क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, है ना। और ये चंबल की सहायक नदी है, ये भी याद रखना है। चलिए, उज्जैन जिले में कौन सा समारोह आयोजित किया जाता है? कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा चुका है, इसलिए इसको भूलना नहीं है। कालिदास समारोह, बाल कृष्ण शर्मा नवीन समारोह, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह, या दुर्लभ वाद विनोद समारोह? और आंसर क्या है हमारा? आंसर है बिल्कुल कालिदास समारोह जो है ये यहां पर आयोजित किया जाता है। कहां पर? उज्जैन जिले में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपके में भी पूछे जाने की अपार संभावना है, इसलिए इसको भूलना नहीं है, याद रखिएगा। उज्जैन में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? ये सभी को पता है, बिल्कुल आंसर सही है। ममलेश्वर मंदिर, कुकड़ेश्वर मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर, या महाकाल मंदिर? और आंसर क्या है भाई? बिल्कुल हाँ, महाकाल की नगरी है उज्जैन, और महाकाल मंदिर यहाँ पर ज्योतिर्लिंग है भाई, महाकाल ज्योतिर्लिंग। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन जिले में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? तो भैया नवग्रह का मेला, सिंहस्थ, कुंभ मेला, शिवरात्रि का मेला, या रामलीला का मेला? और ये सभी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भैया प्रत्येक 12 वर्षों में यह मेला जो है आयोजित होता है शिप्रा के तट पर। कहाँ? शिप्रा के तट पर। शिप्रा नदी जो है जहाँ जिस किनारे से ये निकलती है, वहीं पूरे में 12 वर्ष में ये सिंहस्थ का कुंभ मेला जो है ये आयोजित किया जाता है महाकाल नगरी में। नेक्स्ट है, उज्जैन में निम्न में से कौन सा आश्रम स्थित है? राम जानकी आश्रम, कालिदास आश्रम, सुदामा आश्रम, या संदीपनी ऋषि का आश्रम? और आंसर क्या है आपका? बिल्कुल संदीपनी ऋषि का आश्रम है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, उज्जैन जिले में किस प्रसिद्ध व्यंग्यकार का जन्म हुआ है? व्यंग्यकार समझते हैं ना आप भैया, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति होते हैं व्यंग्यकार। अशोक चक्रधर, शरद जोशी, मोहन राणा, या काका हाथरसी? तो भैया आंसर क्या है आपका? शरद जोशी साहब जो है प्रसिद्ध व्यंग्यकार रहे हैं हिंदी में, और शरद जोशी सम्मान भी दिया जाता है, याद रखिएगा। तो इनका जो है जन्म हुआ है कहाँ? उज्जैन नगर में। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन स्थित विश्वविद्यालय का क्या नाम है? ये हमने डिस्कस किया था बिल्कुल हमारी यात्रा में। विक्रम विश्वविद्यालय, वर्कतुल्ला विश्वविद्यालय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, या राजा छत्रसाल विश्वविद्यालय? और आंसर हमें पता है बहुत अच्छे से, क्या है भैया? विक्रमादित्य के नाम पर विक्रम विश्वविद्यालय जो है वो उज्जैन नगर में, उज्जैन जिले में स्थित है, याद रखिएगा। हमने डिस्कस यहाँ पे किया भी हुआ था। उज्जैन में निम्न में से कौन सा महल स्थित है? कौशक महल, खरबूजा महल, कलियादह महल, या फिर जय विलास महल? और आंसर आपको पता है, बिल्कुल आंसर है हमारा कलियादेह महल, कलियादाह महल भी इनको कहा जाता है, इस महल को, ठीक है। और ये महल जो है बहुत इंपॉर्टेंट महल है, जो स्टैब्लिश है कहाँ? उज्जैन जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उज्जैन जिले में कौन सा ताम्रपाषाण युगीन स्थल है? और ये क्वेश्चन भैया याद रखना है, भूलना नहीं है, कई बार पूछा जा चुका है। नवादा टोली, कायथा, भरहुतिया, आदमगढ़? और आंसर है आपका बिल्कुल कायथा सभ्यता भी है, कायथा संस्कृति भी है, ठीक है। इस पे तो मध्य प्रदेश में जब इतिहास हम पूरा पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है ना, वैसे कायथा सभ्यता भी है। और ये ताम्रपाषाण काल, देखो सिंधु घाटी भी ताम्रपाषाण काल की, ताम्रपाषाण की नहीं, ताम्र युगीन सभ्यता है। ये ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता है, जो कहाँ मालवा संस्कृति के नाम से भी जानी जाती है। इस पर हम और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब भी हमने ये डिस्कस किया था जब हम उज्जैन की यात्रा कर रहे थे, तब हमने इस चीज पे थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ था।
अच्छा, जिन भी लोगों ने नहीं देखी उज्जैन जिले की यात्रा, तो जाके प्लेलिस्ट पड़ी है, वहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए, है ना? चलिए, उज्जैन जिले में कौन-सा सम्मेलन आयोजित किया जाता है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार-बार पूछा जा चुका है। भोज सम्मेलन, तुलसी सम्मेलन, पद्माकर सम्मेलन या टेपा सम्मेलन? और आंसर क्या है यहाँ पे? टेपा सम्मेलन, क्योंकि ये हमने डिस्कस किया हुआ था, बिल्कुल जिला यात्रा में हमने डिस्कस इसको किया हुआ था, टेपा सम्मेलन, और कई बार ये रिपीटेडली पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय जो है, इसकी स्थापना कब करी गई थी? और ये हमने डिस्कस किया हुआ था 2006, 7, 2008 या 2009। और आंसर आपका क्या है? 2008 में महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय जो है वो स्टैब्लिश किया गया था, जो कि कहाँ है? उज्जैन में स्थित है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, उज्जैन में शिप्रा नदी पर कौन सा प्रसिद्ध घाट जो है वो बना हुआ है? राम घाट, कृष्ण घाट, विष्णु घाट या ब्रह्म घाट? और हमने डिस्कस किया था यहाँ पर, जिसको क्या कहा जाता है? राम घाट। बहुत ही प्रसिद्ध घाट है भैया शिप्रा के तट पर ये। ठीक है, यहाँ लोग बाग बहुत ही पूजा अर्चना इत्यादि करने के लिए आते हैं। शिप्रा के तट पर राम घाट फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन में सिंहस्थ मेले का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है? 10, 12, 16, 14? 10, 16, 14 या 12? और आंसर हमें पता है, बहुत अच्छी बात है। आंसर क्या है? 12 वर्षों में, जो हम अभी डिस्कस पहले भी कर चुके थे जब हमने मेले की बात करी थी। प्रत्येक 12 वर्षों में सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन यही शिप्रा नदी के तट पर किया जाता है। नेक्स्ट, उज्जैन में कौन सा संयंत्र स्थापित है? और ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको भी भूलना नहीं है। मक्का संयंत्र, सोयाबीन संयंत्र, गेहूं संयंत्र या दलहन संयंत्र? और आंसर है आपका बिल्कुल एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र जो है वो स्टैब्लिश है कहाँ पर भैया? यहीं उज्जैन में। तो ये भूलना नहीं है, ये सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हालांकि हमने बात करी है जिला यात्रा में भी इस चीज की। विक्रम विश्वविद्यालय में कौन सी सृजन पीठ जो है स्थापित की गई है? और ये सृजन पीठ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। माखनलाल चतुर्वेदी सृजन पीठ, महात्मा गांधी सृजन पीठ, मुंशी प्रेमचंद सृजन पीठ या निराला सृजन पीठ? और आंसर आपका बिल्कुल क्या है? मुंशी प्रेमचंद सृजन पीठ जो है वो यहाँ पर आपके विक्रम विश्वविद्यालय में स्थापित की गई सृजन पीठ है। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, उज्जैन में कौन सी गुफा स्थित है? और ये कोई क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन है सारो मारो की गुफा, भरतरी की गुफा, मारो की गुफा, मारो नहीं मारा की गुफा, या कालिदास की गुफा? और आंसर हमें पता है बिल्कुल। आंसर क्या है आपका यहाँ पे? जो भैया विक्रमादित्य के भाई थे राजा भरतरी, उनकी गुफा है भैया। बाद में फिर इन्होंने क्या करा था? संन्यास ले लिया था और बहुत तपस्या करी है। सो भरतरी की गुफाएं जो है वो उज्जैन में स्थित है, और ये कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको भूलना नहीं है। नेक्स्ट है, कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में किया जाता है? 16, 10, 8 या 12? और इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। आंसर आपका 12 वर्ष है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में जंतर मंतर कहां पर स्थित है भैया? जंतर मंतर, और ये फेमस है। भारत में कुल 5 ही जंतर मंतर है, जिसमें मध्य प्रदेश में एक जंतर मंतर है उज्जैन, इंदौर, भोपाल या ग्वालियर। और अभी हम बात ही कर रहे हैं, इसीलिए आंसर आपसे बन रहा है सभी से। उज्जैन में ये अंदर है, जंतर मंतर है जो सवाई राजा जय सिंह ने बनवाया था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, किस मंदिर को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है? और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, इसको तो भूलना है ही नहीं। महाकाल का मंदिर, मंगलनाथ का मंदिर, गोपाल मंदिर या काल भैरव मंदिर? और आंसर आप सभी को पता है, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। मंगलनाथ का मंदिर है, यहाँ जिनका मंगल भारी होता है वहां पूजा की जाती है। वर्ष में एक बार ही ये खुलता है, और ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है। इसको याद रखिएगा, और ये बार बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। और भैया इसी के साथ जो है उज्जैन जिले के हमने प्रमुख रिपीटेटिव क्वेश्चन जो थे, जो बार बार पूछे जा चुके एग्जाम में, उन पे डिस्कस कर लिया। अब आपसे कितने बने हैं ये तो आप ही जानते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा जिला यात्रा का तो जाके एक बार देख लीजिए, ताकि और भी बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पे हमने डिस्कस किए हुए हैं। क्वेश्चंस नहीं मतलब पूरा जिले के बारे में ही सारी चीजें डिस्कस करी हुई हैं। तो जो क्वेश्चन हमने यहाँ नहीं लिए हुए हैं वो भी आपसे उस वीडियो को देखने से बन जाएंगे। और दोस्तों में शेयर तो करना ही है ताकि उनका भी भला हो जाए। चैनल भी सब्सक्राइब करना है ताकि आपकी पूरी तैयारी जो है मध्य प्रदेश की वो यही इसी चैनल पर हो जाए। तो अगले जिले के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए